जय श्री साईं। जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए, पूज्य भाभी जी को प्रणाम करते हुए हम आज की इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे हम लोगों 31वें अध्याय तक आ चुके हैं, ये एक एक हफ्ता कर करके। पिछले अध्याय में हम लोगों ने बाबा की कुछ लीलाओं को देखा, जिसमें बाबा की कृपा से कैसे, जब उनकी कृपा होती है, कैसे बाबा अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। और इसीलिए हमारे मन में दृढ़ विश्वास है कि जब तक उनकी कृपा नहीं होती, शायद हमें संतों के दर्शन होना स्वाभाविक नहीं है, संभव भी नहीं है। तो इसमें निश्चय जानिए कि जब ईश्वर किसी को, इसको संत गुरु किसी को कहीं भी अपना दर्शन, अपना सानिध्य देने की इच्छा चाहता है, तो उसे किसी न किसी बहाने बुला ही लेता है। तो ऐसे ही कई भक्त थे। कई भक्तों के बारे में हम लोग, जैसे रामलाल पंजाबी थे, खुशाल चंद जी थे, और काका जी वैद्य के बारे में हम लोगों ने देखा कि कैसे माँ ने उन्हें, उनकी इष्ट देवी ने उनको सच्चिदानंद साईनाथ के शरण में भेजा, जहाँ जाने पर उनके मन की शांति प्राप्त हुई थी। तो आज हम चलते हैं 31वें अध्याय की तरफ, और यह अध्याय मुख्यतया मृत्यु पर आधारित है। तो इसलिए इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़ी मृत्यु विद्या के बारे में बात कर लें, क्योंकि जब तक हम इस विद्या को समझ नहीं पाएंगे, मृत्यु के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे, तब तक इस अध्याय को समझना थोड़ा कठिन होगा। और लास्ट में एक भक्त का प्रश्न है, 5वीं और 6वीं नवधा भक्ति क्या होती है। अक्षय ने भी नवधा भक्ति की बात करी थी, तो हम लोग लास्ट में नवधा भक्ति के बारे में भी, दो भक्तियों के बारे में, 5वीं और 6वीं भक्ति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जीवन और मृत्यु, ये दो अवस्थाएं ऐसी हैं हमारे जीवन में, कि जिससे हम एक से पैदा होते हैं और दूसरी से मृत्यु होते हैं। यानी हमारा जन्म और हमारा मृत्यु, ये दो घटनाएं बहुत बड़ी हैं जीवन में, किसी के मनुष्य के जीवन में। लेकिन विडंबना तो देखिए कि ना हमारा नियंत्रण हमारे जन्म पर है, ना हमारा नियंत्रण हमारे मृत्यु पर है। इन दोनों घटनाओं के बीच में हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन किसी भी घटना पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ना हम जन्म पे कोई नियंत्रण रखते हैं, ना हम मृत्यु पे कोई नियंत्रण रखते हैं। और यह सृष्टि ऐसी है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी अवश्य ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे जो भी इस मृत्यु लोक में आया, इवन ईश्वर भी इस मृत्यु लोक पर आए, तो अपनी लीलाएं करने के बाद, अपने अवतार कार्य करने के बाद वो अपने धाम को गए। सो इस मृत्यु का डर हर के जीवन में रहता है। हर व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। सिर्फ योगी पुरुष ही, जो संत हैं, योगी हैं, जिन्होंने मृत्यु के मर्म को समझ लिया, वही लोग इससे नहीं डरते। बाकी हर व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। और जीवन की चाह तो ऐसे व्यक्तियों को होती है, जैसे बुढ़ापा आने के बाद धीरे धीरे आपकी शारीरिक क्षमता कम होती जाती है, आपका चलना फिरना कम हो जाता है, आपके नेत्रों से दिखना कम हो जाता है। आप बिस्तर से कभी ऐसी स्थिति आती है कि आप उतर नहीं पाते हो, फिर भी ये जिजीविषा, जीने की इच्छा नहीं मरती। आदमी उतने तकलीफ के बाद भी जीना चाहता है। एक समय ऐसा आता है कि आपका इस संसार में कोई आवश्यकता शेष नहीं रहता, क्योंकि आपने अपने ऊपर जो भी कार्य है सब कुछ संपन्न कर लिया है। उसके बाद भी, कष्ट झेलते हुए भी, मनुष्य जिंदा रहना चाहता है। एक समय तो बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा आया होगा कि जब परिवार चाहने लगता है कि भगवान अब इनको उठा लीजिए, परिवार प्रार्थना करता है कि भगवान इनको ले लीजिए, अब इनके कष्ट को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, उस हालात में भी मनुष्य जिंदा रहना चाहता है। यह माया, जीने की जो माया है,
वो बड़ी बलवती है और आपको बांध कर रखती है सृष्टि से। हम सब लोग कई बार यह चर्चा करते चले आए हैं कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म और जीव में क्या विभेद है। इन सब सारी चीजों को हम लोगों ने आगे ही पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा है, क्योंकि इनकी परिचर्चा अगर प्रारंभ करेंगे तो समय छोटा पड़ जाएगा। तो ये भगवान की भक्ति करते हुए मृत्यु को पाना, ना समझ होते हुए मृत्यु को पाना, इनके बारे में हम आज थोड़ा देखेंगे कि हमारे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं धर्म शास्त्रों में कि आपको मृत्यु कैसे ग्रहण करना चाहिए, कैसे आप मृत्यु को आलिंगन करें, मृत्यु के साथ कैसे, क्योंकि मरना तो सुनिश्चित है, उसके लिए हमें विशेष तैयारी क्या करनी है। हमें सबको पता है कि एक समय आने के बाद जाना ही पड़ेगा। तो जब हमें मालूम है कि यह मृत्यु सुनिश्चित है, तो हम क्यों नहीं इस मृत्यु के लिए तैयार रखते हैं अपने आप को। तो इसी की तैयारी के लिए हम जस्ट आपको छोटी सी चीजें बता दें कि अगर आप थोड़ा सा गीता से अध्ययन करें तो गीता के 8वें अध्याय में चलें तो वहां भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आश्वासित करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि घबराओ नहीं। क्यों नहीं घबराओ? वो कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति सदमद्भावं याति नास्तस्य संशयः। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा आसानी से भक्तों को समझाया है कि यदि आदमी अपने अंत काल में अपने शरीर को, जब उसकी जीवात्मा शरीर को छोड़ती है, कैसे छोड़े? मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, मेरा स्मरण करते हुए यदि अपने शरीर को छोड़ता है तो वह व्यक्ति मेरे लोक को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आश्वासन ही समझिए उसका, यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यहां भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि 8वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर त्यागते समय मनुष्य के मन में या जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, इसमें भी संशय नहीं है। तो दो चीज हो गई कि यदि भगवान का नाम लेते हुए आपने शरीर छोड़ा तो भगवान के लोक में जाएंगे, यदि आप कुछ सांसारिक चीजों को सोचते हुए शरीर छोड़ा तो सांसारिक चीजों को आप प्राप्त होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम सब तो यही चाहेंगे ना कि भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ दें। ये कितना सुनने में सहज लगता है, लेकिन करने में उतना ही कठिन है, क्योंकि जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होने लगती है, जीवात्मा तो मरता नहीं, वो तो अमर है, वही निकल जाता है इस शरीर से। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टि से या मेडिकल साइंस के दृष्टि से आप देखें तो मृत्यु किसको कहते हैं? आपका शरीर जिंदा है ये किन चीजों पर निर्भर करता है? आपके हाथ चलते हैं, पांव चलते हैं, इससे शरीर जिंदा है कोई सर्टिफाई नहीं करता। सर्टिफिकेट कहां मिलती है? कि आपके शरीर के 3 अंग, यानी आपका हृदय वो धड़कना बंद कर दे तब आपकी मृत्यु डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं। यदि आपका श्वसन क्रिया, सांस का आना जाना बंद हो जाए तो मृत्यु डिक्लेयर कर दी जाती है। या फिर आपका दिमाग जिसमें कई तरह के इलेक्ट्रिकल एनर्जी भ्रमण करती हैं वो बंद हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं ब्रेन डेड है, खत्म हो गया, आदमी मर गया। ये 3 अवस्थाएं होती हैं मृत्यु की, कि तीनों अवस्था में ये मॉडर्न मेडिकल साइंस मानता है। लेकिन हम अध्यात्म में क्या मानते हैं? हम अध्यात्म में मानते हैं कि जीवात्मा का शरीर छोड़ना ही मृत्यु है, यानी वह
जीवात्मा वह आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर ईश्वर के अंश के रूप में स्थापित है, हमारे हृदय में स्थापित है। जब वह हमारे शरीर को छोड़ देती है तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर को तब कहा जाता है मृत्यु हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण की बातों पे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मेरा नाम लेते हुए शरीर छोड़ते हो तो निश्चय जानो तुम मेरे लोक को ही प्राप्त होगे, इसमें संशय नहीं है। लेकिन क्या भगवान का नाम लेते हुए मृत्यु को प्राप्त होना सहजता है क्या, सहज है क्या? हम तो जितने लोगों को देखते हैं जब मृत्यु न सन्निकट आती है तो वो मूर्छित अवस्था में रहते हैं या अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। काका साहब दीक्षित को भी अचानक मृत्यु प्राप्त हुई थी, लेकिन वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, वो भगवान के बारे में बात कर रहे थे। कारण इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने जीवन में एक आचरण ऐसा पैदा करिए कि आपके श्वासोश्वास पे श्रीहरि आपके श्री गुरु का नाम आता रहे, उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती रहे। आपका नाम, आपका जो जीवा है, जो श्वास है, वो भगवान का अंदर अंदर ही स्मरण करती रहे, उनका नाम लेते रहे। यही तैयारी है आपकी। साइकिल चलाने का हम अभ्यास करते हैं तब साइकिल चलाने आती है। ऐसा नहीं कि साइकिल चलाने की हमारे अंदर कला नहीं है, लेकिन उसका अभ्यास करने के बाद ही हम साइकिल चला पाते हैं, नहीं तो गिर जाते हैं। ऐसे ही जब एक बार आपको टाइप करने की आदत पड़ गई तो वो क्या होता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है। और जब एक बार सबकॉन्शियस में चला गया तो आप आंख बंद करके भी टाइप कर सकते हो। यही अभ्यास भगवान के नाम के लिए करना है। उनका नाम स्मरण करने के लिए नित्य प्रतिदिन अपने कर्मों को करते हुए भगवान का नाम लेते रहो, अपने गुरु का नाम लेते रहो, अपने इष्ट का नाम लेते रहो, उन पर ध्यान केंद्रित करके रखो। तो मृत्यु के समय भी जब आप मूर्छित भले हो जाओ, लेकिन जो सबकॉन्शियस है, आपकी श्वास चल रही है, क्योंकि उसको आपने ट्रेन कर रखा है कि आए जाए तो साईं साईं, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि बोलता रहे, तो वो बोलता रहता है, वही उच्चारण करता रहता है। और उसी उच्चारण में जब प्राण छूट गया तो भागवत लोक की प्राप्ति हो गई, इसमें कहां संशय है। इसको तो भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं। लेकिन क्योंकि हम नित्य प्रतिदिन सांसारिक चीजों को सोचते रहते हैं, सांसारिक गतिविधियों में उलझे रहते हैं, तो वही चीज हमारे मृत्यु के समय भी आती रहती है। तो जब कहते हैं ना कि यम यम वापि स्मरण भाव, आप जिस जिस चीजों को मृत्यु के समय में स्मरण करोगे, जिस भाव से मृत्यु को शरीर आत्मा छोड़ेगी शरीर को, उसी भाव को प्राप्त होगे। तो सांसारिक भाव को लेकर जाओगे तो सांसारिक मानी 84 लाख योनियों में कहीं भ्रमण करना, ऐसा शास्त्र, ऐसा श्री गीता कहते हैं। अब जो मैंने कहा अभ्यास, सो भगवान श्री कृष्ण ने भी अगले श्लोक में अभ्यास के बारे में ही कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्य गामिनाः परम पुरुषम दिव्य याति पार्था अनुचिंतयन्। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रहता, अभ्यासेन, अपने मन में निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है, मेरा अभ्यास करता रहता है, तो अभ्यास करने से श्वासों श्वास में ईश्वर का नाम बार बार आता रहेगा। आप काम कुछ भी करते रहो लेकिन वो चलता रहेगा, आप बात कहीं भी करते रहो लेकिन टाइप चलती रहेगी, आंखें बंद है पर आप जो सोच रहे हो उसको टाइप कर सकते हो। तो ऐसा अभ्यास कि आपका ध्यान कहीं चला जाए फिर भी आप काम कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, ये ऐसी चीज आनी चाहिए आपके। अब दूसरे धर्म ग्रंथों का देख लेते हैं कि दूसरे धर्म ग्रंथ मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं। तो एक हम लोग तो जो भी करते हैं, अगर रामचरितमानस नहीं हो तो फिर आधी चीजें तो जो सामान्य स्थिति में अभी 300-400 साल पहले लिखी गई हैं, तुलसीदास ने लिखा है। तो तुलसीदास ने मृत्यु के बारे में 2 जगह वर्णन किया है रामचरितमानस में। उसको भी सोचिए कि क्या वह जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा उससे अलग है
फिर हम लोग सच्चिदानंद साईनाथ के द्वारा कही हुई बातों पर भी इस अध्याय में चर्चा करेंगे कि बाबा ने क्या बात कही मृत्यु के बारे में। तो हुआ ऐसा कि भगवान श्री राम जंगल को जाते हैं, सब आप लोगों को पता है, वन में जाते हैं, पंचवटी पर आते हैं। वहां रावण माया का मृग रच करके सीता का हरण कर लेता है। भगवान अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होकर पशु पक्षियों पेड़ पौधों सबसे पूछते हुए चले जाते हैं, हे खगमृग हे मृगकर्सेनी तुम देखी सीता मृगनयनी। वो सबसे पूछते जाते हैं, पेड़ पौधे पत्तियों जो भी दिखाई पड़ता है सामने, जानवर, सो सब। जब आगे चलते हैं तो उनको जटायु से मुलाकात होती है, क्योंकि जटायु एक गिद्ध है। और ये रावण को जब सीता का रावण हरण करके जा रहा था तब रावण से युद्ध किए और रावण ने अपने तलवार से इनके दोनों पंख काट दिए, जिससे ये जमीन पर गिर के अपने मृत्यु को इंतजार कर रहे थे। उसी समय भगवान जाते हैं। जब भगवान को ये, चूंकि जानते तो सब थे, जब जटायु ने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरा युद्ध हुआ, सीता को रावण लेकर गए हैं, तब भगवान को उनके ऊपर दया आई। कह रहे हैं आप ऐसा करिए कि आप अपने शरीर को रखिए, मतलब आप जीवित रहिए, मैं आपको जीवित शरीर प्रदान कर देता हूं कि अपने शरीर को रखिए। तब जटायु ने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। क्या कहा? जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत हो ही श्रुति गावा। वो कह रहा है भगवान, अरे जिस ईश्वर का नाम मरते समय मुख में आ गया तो वो मुक्त हो जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये मैं नहीं, ये तो श्रुति यानी वेद कह रहे हैं। तो भगवान, ये तो बड़ा बढ़िया संयोग है ना कि नाम लेना तो दूर, साक्षात भगवान ही सोमम लोचन गोचर आगे राखहु नाथ देहि के ही खागे। ऐसे भगवान जिनका नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी हमारे सामने खड़े हैं। तो भगवान ये बताइए कि मैं शरीर किसके लिए रखूं? तो भगवान राम ने कहा ठीक है, अभय दान देता हूं। तो यहां भी भगवान राम ने भी यही कहा, श्रुति वेद भी यही कहती है कि जाकर नाम मरत मुख आवा। फिर प्रश्न वही उठता है कि मरते वक्त जब जीवात्मा शरीर छोड़ती है और भगवान का नाम याद आ जाए तो आपको मुक्ति मिलती है, लेकिन ये नाम याद कैसे आए? तभी भगवान कहते हैं कि एक काम और करना जो सृष्टि में करे, कि भगवान ने वहां लोगों को उपदेश भी दिया। उपदेश क्या दिया भगवान? परहित बस जिनके मन माही, तीन कहाँ कछु जो जग दुर्लभ नाही। भगवान कहते हैं परहित बस जिनके मन माही, क्योंकि यह प्रश्न उठता है मन में कि अंत समय में भगवान का नाम कैसे याद आएगा। तो भगवान कहते हैं इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? परहित बस जिनके मन माही, यानी जिसके हृदय में दूसरों का उपकार करने का भाव है, जो दूसरों की भलाई चाहने का भाव रखता है अपने हृदय में, उनके लिए इस संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। तो इसलिए सज्जनगण, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में हो सके प्राणी मात्र की सेवा के लिए, उनके उपकार के लिए अपने कार्य करिए। अपने जीवन यापन के बाद जो भी समय मिलता है उसमें यही चीज गुरु जी भी समझाते हैं, प्राणी मात्र की सेवा। गुरु जी तो साक्षात ईश्वरीय अवतार की तरह ही हम मानते हैं। वो तो कई रास्ते दिखाए हैं जिसमें हम प्राणी मात्र की सेवा कर सके। उन्होंने कई संस्थान खोल रखे हैं जिनमें भक्त जाकर के प्राणियों की सेवा करते हैं। तो ये भगवान ने रास्ता दिखाया पहली। अब दूसरी ऐसे ही घटना देखते हैं। भगवान आगे जाते हैं, सुग्रीव से मित्रता होती है। सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था, तो सुग्रीव ने पूरी जब व्यथा बताई तो भगवान राम ने कहा मैं बाली को मारकर तुम्हें अभय दान प्रदान करूंगा, डोंट वरी, इसके लिए कोई चिंता मत करो। तो जब बाली को मार देते हैं भगवान, तो राम द्वारा बाली के वध होने के बाद बाली रोने लगता है कि मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, आओ गुण कौन नाथ मोहि मारा। इसका बड़ा लंबा प्रसंग है, लेकिन हम मूल तत्व पे आते हैं कि मूल तत्व यहाँ पे मृत्यु की है। तब बाली को भी भगवान ने, जब बहुत बाली कहने लगा, तो भगवान ने कहा अच्छा चाहते हो तो अपना शरीर रखो, तुम्हारा शरीर में हम तुम्हारे प्राण को छोड़ देते हैं, तुम जिंदा रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है।
रह लो जैसे रहना है। तब बाली कहने लगा, मम लो, कह रहे हैं कि जा सुनाम शंकर बल काशी अंतर राम कही आव, जा सुनाम शंकर बल काशी बेत सब ही सम अति अविनाशी। कह रहे हैं भगवान, आपका नाम लेने मात्र से ही भगवान शंकर की कृपा से काशी में प्राण छोड़ने वालों को मुक्ति मिलती है, उसमें भी आपका नाम, आपका। फिर कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत काल राम कहीं आवत नाही। जब समय अंत का आता है, मुनि तो कई वर्षों तक, जन्मों से प्रसन्न भगवान की तपस्या में लीन हैं, लेकिन माया भी अगर है तो अंतिम समय में वो राम शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते। फिर बाली भी कहता है, क्या कहता है, ममलोचन गोचर सोइयावा बहुरी का अस कहीं कबहू बनावा। कह भगवान, अब ऐसी परिस्थिति में जिसका नाम लेने से मुनियों को मुक्ति प्राप्त होती है, कई जन्मों तक मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी आपका नाम उनके होठों पे नहीं आता और बिना आपका नाम लिए ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और पुनः जन्म लेते हैं। तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं छूट पाते। तो सोई लोचन गोचर मुइया, अब जब सब भगवान, तो आप स्वयं मेरे नेत्र के सामने हो, तो ऐसा कोई संयोग बनाने से भी बनेगा क्या? तो भगवान, मैं शरीर में अपने प्राण को नहीं रखूंगा, ये उचित समय है छोड़ने का। लेकिन बाली ने जो अगले सेंटेंसेस बोले वो बड़े ही मार्मिक हैं। सो नयन गोचर जासु गुण गण नेति कही श्रुति गावही, जीति पवन मन गो निरसि मुनि ध्यान कबहू कपावही। वो कह रहा है कि सो नयन गोचर जासु, कह रहा भगवान का साक्षात्कार होना ही मृत्यु के समय उस पावन है हमें उद्धार करने के लिए। और ये हम नहीं श्रुति गाती, यहां भी गोस्वामी जी लिखे हैं कि यहां भी श्रुतियां ने, वेद में ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन कह रहा है कि मोहि जान अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखी शरीर ही। मुझे मेरे अहंकार की वजह से भगवान ये कहना चाहते हैं मेरे से कि मैं अपने शरीर को रखूं, जिंदा रहूं। भगवान इसे बताइए ना, अस कवन सठ हटि कट काटि सुर तरु बारी करी है बबूर ही, कि ऐसा कौन मूर्ख है इस दुनिया में कि जो हठ पूर्वक सुर तरु को काट करके, जो कल्प तरु है उसको काट करके बबूल का पेड़ लगाएगा। ऐसा कौन मूर्ख है भगवान? सो कह रहा है कि हे भगवान, बहुत समझ लिया मैं आपको, अब मेरी बात सुनिए। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं देहु बर जो मांग हूं। अब मेरे पे करुणा करिए भगवान, लेकिन मैं जो बर मांग रहा हूं वो मुझे वरदान दीजिए। तो बाली का वरदान सुनिए, क्या मांगता है भगवान से। जही जो निजन्मऊ कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूं। ये भी नहीं कह रहा है कि मुझे मोक्ष दे दो, मुझे सिर्फ इतना दे दो कि मैं जैसा कर्म किया हूं उस कर्म के अनुसार मुझे इस सृष्टि में जो भी योनि मिलेगा भगवान वहां जन्म दे दो। लेकिन एक आश्वासन चाहिए प्रभु आपसे, क्योंकि मैं, आप मेरे सामने हैं जब मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, तो मुझे एक वरदान चाहिए प्रभु। यही जो न जन्म कर्म बसतः राम पद अनुराग हूं। भगवान, आप जिस भी जन्म में डाल दो, योनि में डाल दो, लेकिन आपकी भक्ति मुझे मिल जाए। सो इतनी चीजें मृत्यु के बारे में कही गई हैं। और इसी मृत्यु के बारे में अभी जिस समय थोड़ा कम होता चला जा रहा है, लेकिन अगला अध्याय थोड़ा छोटा जरूर होगा। लेकिन अभी मृत्यु विद्या पे पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी ने श्री गुरु भागवत के खंड 2 और खंड 3 में बड़ा विस्तृत विवेचना किए हैं। वो विवेचना जिससे आपको ये पता चलेगा कि शरीर से प्राण निकलता कैसे है, और शरीर से जब प्राण निकलता है यानी हमारी मृत्यु होती है, तो उसके बाद जीवात्मा का
चक्र क्या होता है, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, वो क्या करता है, कैसे बाद में उसका पुनर्जन्म होता है। मेरे पास 5 मिनट में मैं इसको समराइज करने का कोशिश करूंगा। गुरुजी ने तो बहुत ही विस्तृत लिखा है, लेकिन फिर भी मैं इसको ये एक जानिए कि जैसा हम लोगों ने कहा, जब मृत्यु आसन्न होती है, जब मृत्यु सन्निकट आती है, तो मनुष्य कमजोर हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी नेत्र क्षीण हो जाते हैं, नाक का थोड़ा सा दिशा टेढ़ा होने लगता है, कान मुंह आदि से। अब ये ऐसा कहा जाता है कि 9 अंग 9 रंध्र हैं शरीर के, जिनमें से किसी एक रंध्र से ही प्राण निकलता है। अब जैसे नाक कान मुंह गुदा आदि मार्ग से प्राण कहीं एक जगह से निकलता है, लेकिन ये प्राण निकलने की प्रक्रिया बहुत पहले से, थोड़े समय से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि जब निकट आती है, मृत्यु सन्निकट आता है, तो ये सब चीजें दृष्टिगोचर होने लगती हैं। फिर ये तो सब जानते हैं कि जीवात्मा तो अमर है, मरता तो सिर्फ शरीर है, और वह व्यक्ति मरने से पहले किसी भी व्यक्ति को एक बड़ी तेज लाइट, तेज प्रकाश, तीव्र प्रकाश दिखाई पड़ती है, और इसी तीव्र प्रकाश की वजह से जीवात्मा मूर्छित हो जाता है, सहन नहीं कर पाता उसको, और मूर्छित अवस्था में चला जाता है। ये सबके साथ होता है। लेकिन जो सदकर्म करे हुए हैं, जो अपने गुरु को नित्य साधते हैं, जो गुरु की भक्ति करते चले आ रहे हैं, ऐसे समय में सदगुरु उस जीव आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। वो जो लाइट होती है, जो प्रकाश, तीव्र प्रकाश होता है, उस प्रकाश में जीवात्मा विलीन हो जाती है और भगवत धाम को प्राप्त होती है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति प्राण छोड़ता है, वो मूर्छित अवस्था में आ जाता है। उस लाइट को देखते, उस प्रकाश को देखते ही वो मूर्छित अवस्था में आता है, और ये मूर्छा उसकी 3-4 दिनों से पहले नहीं खुलती, और जीवात्मा शरीर छोड़ के कहीं बहुत दूर भी नहीं जाता, आसपास ही रहता है। क्योंकि ये कथा मुझे संक्षेप में करना है, इसको कभी विस्तृत समय मिलेगा तो मैं इसको जरूर पूरे अध्याय खंड 2 और खंड 3 से मृत्यु विद्या के ऊपर आप लोगों को अगर इच्छा होगी तो मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा, जो समझ सकता हूँ गुरु जी के श्री गुरु भागवत में जो व्याख्या करी है। सो ये जो जीवात्मा निकलती है ना, ये 3-4 दिन तक ऐसे ही रहती है मूर्छित अवस्था में। जब उसको होश आता है तो वो जीवात्मा प्रेत योनि के में भ्रमण करने लगता है। यानी अब स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में आपका जीव बाहर निकल चुका है, वह प्रेत योनि में भ्रमण करता है। विडंबना यह है कि इस स्थिति में भी उसको अपना पास्ट यहां तक याद है, अपना पास्ट याद है, अपने परिजनों को रोते चिल्लाते देख रहा है, अपने साथ हुए दुष्कर्म को देख रहा है, अपने साथ होने वाले व्यवहार को देख रहा है कि कौन किस भांति से मेरा दाह संस्कार कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि ये चीज जब तक वह यह चेतना पाता है कि नहीं ये मेरी शरीर है, मैं मर चुका हूं और मैं शरीर से अब सूक्ष्म शरीर में आ चुका हूं, तब तक शरीर का दाह संस्कार हो जाता है। तो वह प्रेत योनि में भटकता है, बहुत परेशान होता है, काफी दुख पाता है, उसमें अपने कर्मानुगत उसको प्राप्त होता है। उस समय वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा भी, इसीलिए हम कहते हैं कि सदाचरण, अच्छे आचरण करें, अच्छे विचार मन में लाएं, क्योंकि जो अतृप्त आपके विचार हैं, जो अतृप्त कामनाएं हैं, वह प्रेत योनि में भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। वह सारी कामनाएं जीव पूरा करने का प्रयास करता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए उसे स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में यदि गुरु आपके साथ हैं तो इन स्थितियों में भी गुरु आकर के इस योनि में आपको समझाते हैं, और समझाने के बाद आपको आपके गलती का एहसास होता है, जीव घबराता है, चिल्लाता है, पुकारता है भगवान को और गुरु को, और गुरु इसी तरह से सहायता करके उसे इस प्रेत योनि से बाहर निकालते हैं।
ये संक्षेप में मैं कथा कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो जीवात्मा है यूजुअली ये ब्रह्मरंध्र से निकलता है, और मृत्यु के समय जब निकल रहा होता है तो जो सूक्ष्म शरीर होती है आपके शरीर का ही आकार धारण कर लेती है, लेकिन उसके पांव नहीं होते, क्योंकि वो प्रेत योनि में जा रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेतों को पांव होते ही नहीं। ये मैं संक्षिप्त में जो पूज्य गुरु जी ने अध्याय खंड 2 खंड 3 में लिखा है, और इस पे थोड़ी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है, इसमें कोई संशय नहीं। जब बाबा की लिखी हुई ओवियों छंदों को जब हम गा करके उसकी व्याख्या करेंगे, कम से कम 50 छंद होंगे पूरे उसमें लिखे हुए, तो उन पे गाने का और उनको अर्थ को समझने का मजा ही कुछ। मृत्यु विद्या पे बाबा ने बड़ा डिटेल लिखा है। तो चलिए, अभी कथाएं बहुत हैं, इस अध्याय को हमने छुआ ही नहीं। आगे चलते हैं कि आज की मेन कथा पे लौटते हैं। और मेन कथा है, आज हम लोग 3 ऐसे व्यक्तियों की बात करेंगे जो शिरडी में जाकर के उनका प्राणांत हुआ। बाबा ने अपने सानिध्य में उनको प्राण छोड़ने दिया और उनको विधि बतलाई कि कैसे प्राण छोड़ें ताकि तुम्हें मुक्ति मिल जाए, तुम्हारा पुनर्जन्म ना हो। इसके बारे में सबसे पहला नाम आता है विजयानंद। एक सन्यासी थे। ये सन्यासी साउथ इंडिया से थे और मानसरोवर की यात्रा करने के लिए ये जा रहे थे। शिरडी आए, बाबा की कीर्ति सुन करके बड़ा उनको आनंद हुआ कि शिरडी में आ गए, बाबा के आशीर्वाद से बहुत सी चीज़ें हल हो जाती हैं। इसलिए वो शिरडी आ गए, और शिरडी आने के बाद वहाँ क्योंकि अभी उनके हृदय में मानसरोवर जाने की इच्छा तो रही। अब वो मानसरोवर, उसी समय वहाँ पे एक स्वामी जी भी आए रहते हैं, वो हरिद्वार से आए हैं, सोमदेव स्वामी। तो उनसे पूछते हैं कि महाराज एक चीज़ बताइए कि मुझे मानसरोवर की यात्रा करनी है, मैं मानसरोवर कैसे जा सकता हूँ। तो सोमदेव स्वामी ने उन्हें बताया कि भैया देखो, मानसरोवर यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 500 मील की दूरी पर है, और मार्ग में बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि कई तरह के आदिवासी इलाकों से, कबालियों के बीच से, भूटान वासी, ये सब के बीच से हमको होकर के जाना पड़ता है। विभिन्न विचारों वाले व्यक्तित्व गांवों से जाना पड़ेगा, तो तुमको कष्ट बहुत होगा, और कभी कभी गांव वाले भी कष्ट पहुंचाते हैं रास्ते में। जो तुम्हारी रास्ते की दुर्गमता है, उसके अलावा भी लोगों से कष्ट भोगते पड़ते हैं। तो इतना सुनना था उसका कि कह रहा फिर कौन जाएगा मानसरोवर इतनी तकलीफ झेलने, यहाँ आनंद पूर्वक शिरडी में रह रहा हूँ। तो वो गया चुपचाप बाबा के द्वारिका माई में जाकर के बाबा को प्रणाम किया। जैसे ही सन्यासी ने बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने कहा इस निकम्मे को यहां से निकालो, इसका संग करना व्यर्थ है। अब सन्यासी तो बाबा के स्वभाव को जानता ही नहीं था कि बाबा क्रोधित क्यों होते हैं। तो बाबा ने, क्योंकि अब उसको ये भी नहीं पता था कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सब उसके भाव को समझ रहे हैं, उसके अंतरंग को समझ रहे हैं, और इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ जब ये कहे तो वो समझ नहीं पाया, हक्का बक्का हो गया और एक किनारे जाकर के चुपचाप बैठ गया। बड़ा परेशान हुआ, सोचने लगा मैं कहाँ व्यर्थ में फंस गया, यहाँ पे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और लेकिन उसका भाग्य देखिए कि ऐसी परिस्थिति में भी वो वहां से गया नहीं, वहीं बैठा रहा, सीढ़ी पर बैठा रहा, बाबा को एकटक देखता रहा। ये ईश्वर की कृपा समझो, ये उनका कि आपको उनका सानिध्य मिल रहा है, और बाबा वहां से भगाए भी नहीं। अब सुबेरे का समय होता है, बड़ा ठसाठस द्वारका माई भरी रहती है, और बाबा का तो ऐसा दिनचर्या था कि कोई मालिश कर रहा है, कोई पाद सेवन करता है, कोई स्नान कराता है, कोई इत्र लगाता है, कोई दधी लगाता है। भक्त तो बाबा के प्यार में इतने घुल मिल गए थे, इतने ज़्यादा कहने की ना प्यार के चक्कर में मिल गए थे कि बाबा को ठंड के दिनों में भी दही से स्नान कराते थे, दही लगा के उनका अभिषेक करते थे। और बाबा अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सब यातनाएं, चूंकि शरीर है ना, यह तो यही की शरीर है, तो इस शरीर में तो सब कुछ संवेदना रहती है, वो महसूस तो होता है। तो बाबा अपने भक्तों के लिए यह कष्ट भी सहते थे। खैर, अब इस पे बाबा क्रोधित तो हुए थे, लेकिन उनके हृदय में अभी भी इसके लिए लगाव था, क्योंकि बाबा इसके अंत गति को जानते थे कि इसका अंत क्या होने वाला है। इतने ही समय में 2-3 दिन में उसको उसके मद्रास से एक पत्र आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो जाने वाली है। स्थिति बड़ी, हम लोग
यूजुअली ऐसे हालात में ये नहीं लिखते कि उनका मृत्यु हो गया है, लिखते हैं कि भाई उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बचने की बहुत उम्मीद नहीं है, आप जल्दी आ जाओ, ताकि आदमी जीवित समझ के बिना दुखी हुए घर तक वापस आ जाए। तो मद्रासी अब बनारस से बाबा को छोड़े कैसे? वो बाबा के पास गया और बाबा के पास पत्र रख के कह रहा है कि बाबा मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। बाबा इसी पे तो गुस्सा और हो गए, कह रहे भाई जब तुम्हें माँ की ममता ही पकड़ रही है तो तू सन्यासी क्यों बना? क्योंकि सन्यासी का पहला चरण होता है ममत्व, ममता को छोड़ो। बिना ममता मोह को छोड़े हुए तुम सन्यासी कैसे बन सकते हो? तो बाबा ने कहा कि तुम तो सन्यासी क्यों बने? अब वो बिल्कुल डूब रहा, लेकिन बाबा जानते थे कि अब क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा देखो एक काम करो, थोड़ा सावधानी से रहो, वाड़े में बहुत चोर आते हैं और चोर तुम्हारा सब कुछ चुरा कर लेकर चले जाएंगे। तो कहा सब कुछ यानी? तो बाबा ने उसको ठेठ भाषा में कहा लक्ष्मी। यही लक्ष्मी यानी संपत्ति, बड़ी चंचला है और ये सब चोर ले जाएंगे तुमसे। और जैसे यह शरीर नासवान है वैसे चंचला लक्ष्मी भी नासवान है। सब कुछ इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सार्वभौम है। जैसे ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म के अलावा इस सृष्टि में सब कुछ नासवान है। कोई आज नाश होता है, कोई पहले। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, किसी की हाफ लाइफ कुछ साल होती है, किसी की सैकड़ों साल होती है, तो ऐसे हाफ लाइफ आपकी सबकी हर चीज़ की डिके होने की डिसाइडेड है। सो बाबा ने कहा कि देखो इस लक्ष्मी को नासवान समझ करके तुम इहलौकिक और पारलौकिक समस्त पदार्थों का मोह त्याग दो। यानी बाबा उसे समझ गए कि अंत समय आ गया है। अब अंत समय में भी तुम अगर मोह रखोगे इस सांसारिक चीजों से तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तो बाबा ने कहा इस संसार को नासवान समझो, और नासवान समझने के बाद इससे मोह छोड़ो। जब तुमको मालूम है कि नष्ट हो जाएगी तो मोह अपने आप छूट जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें विश्वास करने की बात है। बाबा ने कहा कि जो तुम इस प्रकार अगर मोह त्याग करके कर्तव्य करोगे तो इसमें तुम जानो कि तुम्हारे इस आचरण से भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हें शीघ्र ही इन तकलीफों से मुक्ति प्रदान कर देंगे। ये सच्चिदानंद साईनाथ ने उससे कहा। फिर बाबा ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी इसी में, यानी जो परमात्मा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसका अविलंब सहायता करते हैं। यहां बाबा उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम बार बार भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो, मनन करो, ताकि अंत समय में भगवान का नाम तुम्हारे कंठ में रहे और तुम्हें मुक्ति मिल जाए। बाबा इसे इंडिकेट कर रहे हैं, उसको एक तरह से दिशा निर्देश देते हुए आगाह कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम कल से ही श्रीमद् भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन करो। तो और बाबा ने उसको ये भी कहा कि तुम राम विजय का भी पठन करो, इसके पठन से यमराज बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो वो श्रीमद् भागवत का अपना अध्ययन करने के लिए बैठा वाड़े में जाकर के, और दूसरा आवर्तन करते करते बिल्कुल थक गया। अब व्यक्ति जब एकदम थक गया, उससे पढ़ा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तो वाड़े चला आया। और वाड़े में 2 दिन के बाद तीसरे दिन उसको बड़े मियाँ थे, बड़े बाबा, उनके गोद में सर रखकर उसकी शरीर छोड़ दिया। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज उसके अंत जानते थे, और उसके अंत को मुक्ति प्रदान करने के लिए बाबा ने उसे यह तरीका लगाया कि वह भगवानमय रहे, ताकि अंत समय में भी भगवान का श्री नाम उसके होठों पे रहे, कंठ में रहे, भगवान से भाव में, भगवान के भाव में प्राण छोड़े, ताकि उसको मुक्ति की प्राप्ति हो सके। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं कि धार्मिक कृत्यों के द्वारा उसके किए गए अपराधों को क्षमा करके उसको मुक्ति के मार्ग पर ले गए, और बाद में उसकी जितने भी कर्म क्रियाकर्म होते हैं हमारे संस्कार के हिसाब से वो कर करके उन्होंने वहीं उसकी समाधि बना दी।
ये सच्चिदानंद की कृपा है, सदगुरु की कृपा है। और सदगुरु एक की नहीं, सबकी सहायता करते हैं। हमारे अंदर सदगुरु के लिए अच्छे भाव होने चाहिए। जब हम कंपेयर करते हैं कि सदगुरु ने उसको तो बहुत दिया, मुझे कम दिया, तो शायद हमारा प्रारब्ध और हमारा भाव इसमें आड़े आता है कि हम किस भाव से पूजन करते हैं, हम किस भाव से अपने सदगुरु से जुड़े हैं, वो किस भाव से जुड़ा हुआ था, उसका प्रारब्ध कैसा था और मेरा प्रारब्ध कैसा है। तो इसीलिए कभी दूसरे के भाग्य से अपने भाग्य की तुलना मत करना, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अपने श्री गुरु में, अपने हरि में, अपने नारायण में, अपने भगवान में भरोसा रखना और उन्हीं की शरणागति होकर उनके ही दिशा निर्देश में कार्य करने का सोचते रहना, करते रहना, जिससे जीवन अंतोगत्वा भगवान का श्री नाम लेते हुए इस आत्मा शरीर से निकले। अब हम दूसरे भक्त के बारे में सोचते हैं, उसकी कैसी सदगति दी भगवान ने। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने, बालाराम मानकर जी की कहानी आप लोग बहुत पहले भी जान चुके हैं, मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन बालाराम मानकर एक बाबा के बड़े अच्छे और गृहस्थ भक्त थे। घर में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके कैसे सच्चिदानंद साईनाथ की भक्ति की जाए, यह बालाराम से सीखने जैसी चीज थी। थोड़े दिनों के बाद उनकी पत्नी का देहावसान हो गया, उनकी पत्नी का मृत्यु हो गया। जब पत्नी का मृत्यु होता है तो एक तरह से ऐसा लगता है पुरुष को कि उसका सारथी छूट गया और धीरे धीरे आदमी अपने आप को बेबस पाने लगता है और परेशान रहने लगता है। यह पुरुषों के साथ ज्यादा होता है। महिलाओं में भगवान ने कुछ सहन शक्ति दी है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया के थपेड़ों को बर्दाश्त कर लेती हैं और अपना जीवन आगे बढ़ाने लगती हैं। लेकिन पुरुषों के साथ पत्नी का साथ छूटने के बाद उनको इस जीवन को संभाल पाना थोड़ा ज़्यादा कष्टप्रद होता है। सो ही बालाराम मानकर के साथ भी यही हुआ। और बालाराम मानकर भागे बाबा के शरण में, कह रहे छोड़ो जीवन, अब चलो बाबा के पास। मन बड़ा उनका चिंतित था, मन में संतोष नहीं था, शांति नहीं थी। बाबा के पास जाते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा अब मैं यहीं रहूँगा, मेरी पत्नी का देहावसान हो गया और मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो बाबा ने कहा देखो, थोड़े दिनों के बाद बाबा ने 12 रुपया दिया, कह रहा ये लो और मच्छिंद्रगढ़ चले जाओ। बालाराम मानकर को अच्छा नहीं लगा, कह रहे बाबा यहाँ से भगा क्यों रहे हैं मुझे। तो बाबा का आज्ञा कौन टाल सकता है। बाबा ने समझाया, समझा करके उन्हें वहां भेज दिया। बाबा ने कहा कि देखो मानकर, मैं तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें यह उपाय बता रहा हूं। इतना सुनते ही बालाराम के हृदय में बड़ी खुशी हुई और उस शहर चले गए। बाबा ने कहा था कि जब मच्छिंद्रगढ़ जाना तो तुम 3 बार ईश्वर का ध्यान करना, दिन में 3 बार। मच्छिंद्रगढ़ जानते हैं, नाथ संप्रदाय का मच्छिंद्रनाथ जी का आश्रम है। और हम लोगों के साथ भी एक ऐसी बड़ी घटना, अनिल भाव के समय में हम लोग मच्छिंद्र घाट गए थे, लेकिन समय हमारे पास सिर्फ 15 मिनट है, कथाएं हैं, तो उस चर्चा को भी बाद में कभी अवसर आने पे हम लोग शेयर कर लेंगे। तो वो जब गए वहां पे, तो वहां का जो प्राकृतिक नैसर्गिक दृश्य था, जो सुंदरता थी, देखने के बाद इनके हृदय में बड़ी शांति की को प्राप्त होता है और बड़ा आनंद आता है, शांत चित्त हो जाता है। इनका भजन कीर्तन और जो बाबा में ध्यान करने का था, वो प्रक्रिया बड़ी अच्छी होने लगती है और ध्यान लगने लगता है। अब ध्यान के बारे में बताने का भी क्या, खैर अध्याय सो यूजुअली ध्यान की अवस्थाएं होती हैं और इसमें तुरीय अवस्था आती है, एक समाधि अवस्था आती है। तुरीय और समाधि अवस्था ऐसे समझो कि आप इस सृष्टि से, इस संसार से ध्यान में कट चुके हो, आपको खुद का ही आभास नहीं है, ये अवस्था होती है तुरीय अवस्था। और ऐसे अवस्था में ही भगवान के दर्शन होते हैं। देखिए, तुरीय अवस्था के ध्यान में पहुंचने का मतलब ये है कि आपका मस्तिष्क विचार शून्य हो जाता है। सो जब विचार शून्य हो गया, उसी समय भगवान का विचार, जो कोई भी विचार, थॉट प्रोसेस, ईश्वर की एनर्जी आपके दिमाग में आ सकती है, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हुआ है, आप विचार शून्य हो गए। एकाग्रता और ध्यान में अंतर है। एकाग्रता में भी आप किसी चीज के ऊपर एकाग्र होते हो तो वो ध्यान रहती है, वो प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, विचार चलता है जिसके ऊपर आप एकाग्र हो रहे हो। सो इसको मैं ऐसे समझाऊं, अगर 10 मिनट ज्यादा भी लगेगा चलेगा,
आप ऐसे समझिए इसको, एकाग्रता और ध्यान में अंतर, कि ध्यान लगाने का मतलब एकाग्रता नहीं है। कहा जाता है सामान्य भाषा में कि एकाग्रचित्त होकर मन ध्यान लगा लो, तो एकाग्रचित्त एकाग्रता को भूलना पड़ता। मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा तो आप समझ लोगे। एक बड़ा बूढ़े गुरुजी थे, उनका एक शिष्य था। वो उनके पास गया, कह रहा गुरुजी ध्यान कराओ ना मुझको, मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान समझ नहीं पाता हूँ, जो समझाते हो आपको समझ नहीं आता है। तो उन्होंने कहा चलो तुमको मैं एक ऐसे स्थिति से समझाता हूं कि तुम्हें सामान्य रूप से समझ में आ जाए कि ध्यान क्या होता है, ध्यान की तुरीय अवस्था क्या है। मैं तुरीय अवस्था में समझाना, तुरीय अवस्था के बारे में पूछा। कह रहा कैसे, जब ये कहते थे कि विचार शून्य हो जाओ, तो कहे विचार शून्य, समझ में नहीं आता कि कैसे विचार शून्य होते हैं। तब गुरुजी ने एक लीला करी कि तुरीय अवस्था समझाने के लिए इसको तो ध्यान का तुरीय अवस्था समाधि कैसे समझाऊं, तो समझाया। कह रहा देखो ऐसा है भाई, अब से मैं तुमको मारूंगा डंडे से, तो तुम्हें बचना है। तुम अगर ये समझ लोगे कि मैं तुम्हें मारने आ गया हूं, मारूंगा, तो मैं तुमको नहीं मारूंगा, लेकिन तुमको यह आभास होना चाहिए कि मैं तुमको मारने आ गया। कह रहा ठीक। शुरू के 4-5 दिनों में तो बहुत मार खाया, धीरे 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 मार खाने की गति कम होने लगी, कि कभी गुरुजी आए डंडा लेके तो उसको समझ में आ जाए कि मारने आ रहे हैं, उसको महसूस हो गया, उठ के खड़ा कर आप मारने आए। ये भाव उसके हृदय में आने लगा धीरे 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 धीरे। तो गुरु ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब तुम मार कम खा रहे हो, लेकिन अब मैं तुमको रात में भी मारूंगा। तुम अगर नहीं समझ पाओगे तो मैं मारूंगा, तुम समझो कि मैं आया हूं तो बच जाओगे। तो बंदा क्या करता, अब रात में सोने का समय, लेकिन वो जागता रहता था। इसीलिए तो गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्या जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानाम सा निशा पश्यतो मुनः। जो सबके लिए रात है वो सन्यासियों के लिए जागृत अवस्था है। तो ये अब रात्रि में सोता है अगर, तो गुरुजी के डंडे खाएगा। और बिना सोए शरीर नहीं चलने वाली, भौतिक है ना शरीर, तो इस शरीर को निद्रा चाहिए ही। तो वो व्यक्ति कैसे सोएगा, जब व्यक्ति जागते हुए सोए या सोए हुए जागे। ये कहावत है, बाबा को कहते हैं ना कि बाबा तो सोए हुए भी जागते थे, सोए भी हैं लेकिन जागते हैं। उसका ध्यान कहाँ है, कि गुरु जी पे। तो ध्यान धीरे 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 उसके अंदर विचार गुरु जी के पास था। तो गुरु जी अपना, जब रात को उसको समझ में आ गया कि जब भी गुरु जी आए मारने के लिए उसको समझ में आ जाए, तो गुरु ने सोचा कि इसका ध्यान अब मेरे ऊपर लग गया, ये तो ध्यानावस्था है। अब तुरीय अवस्था में कैसे आया, जहां विचार शून्य हो। उसने सोचा कि अच्छा गुरुजी ने हमको सिखा दिया ये, तो मैं देखूं गुरुजी को ध्यान लगता है कि नहीं। तो लेके डंडा चला गुरुजी को मारने। तो जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, गुरु ने कहा भाई मुझको मारना मत, मैं बुढ़ा आदमी हूं, मेरा कमर टूट जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी। तो कह रहा है ये थाट तो अभी मेरे दिल में था, आप तक कैसे पहुंचा। तो गुरु ने कहा कि जब तुम विचार शून्य रहोगे तो कहीं भी विचार उत्पन्न होगा वो तुम्हारे पास पहुंचेगा, क्योंकि वैकुंठ चाहिए उसे पहुंचने के लिए। सो यही तुरीय अवस्था है, यानी विचार शून्यता की अवस्था है। ऐसी अवस्था में जब सन्यासी होते हैं तो उनको भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि विचार शून्यता है, वहां ईश्वर का विचार आता है। लेकिन यहां बालक राम को क्या हुआ कि तुरीय अवस्था से जब वापस नॉर्मल स्टेज में आ रहे थे, सामान्य अवस्था में, तब भगवान श्री साईनाथ महाराज का दर्शन होता है। सो जब भगवान का दर्शन बाबा का हुआ तो उसने दौड़कर बाबा का पैर छू लिया, पकड़ लिया जोर से। तो बाबा ने पूछा कैसे हो, उसने कहा बाबा आपकी कृपा से सब बहुत अच्छा है। तो फिर उसने सोचा, कह रहा बाबा दर्शन ही देना था तो मैं सीढ़ी में ही था ना, मुझे यहाँ क्यों भेजा। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें ऐसा विश्वास हो गया था बालाराम कि मैं सिर्फ शिरडी में रहता हूं, मेरी उपस्थिति सिर्फ शिरडी में है और 3 हाथ का मनुष्य हूं। यही आभास कराने के लिए कि मैं सर्वविदित हूं, मैंने तुमको यहाँ भेजा ताकि तुम्हारे मन में ऐसा विश्वास आए अपने गुरु के लिए और तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो जाए।
क्योंकि तुम ईश्वर को हर जगह देखने लगोगे तो तुम भयभीत नहीं रहोगे, चंचलता खत्म हो जाएगी मन की। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे सामने जो ये साईं खड़ा है और जो शिरडी में साईं बैठा है, दोनों एक है, इसमें तुम अब मिलान कर लो कि एक है या नहीं। तो बालाराम को बड़ी प्रशंसा हुई, बाबा को प्रणाम किए, उनको अपनी भूल समझ में आई, बाबा ने उन्हें समझा दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। उनका तपस्या पूरा हुआ, उनको घर आना था, वो बॉम्बे के रहने वाले थे, तो आ गए पुणे स्टेशन। मच्छिंद्रगढ़ से पुणे स्टेशन आए, पुणे स्टेशन आकर के उनको ट्रेन की टिकट चाहिए, बांद्रा तक की टिकट मिल नहीं रही है ट्रेन में, ट्रेन खचाखच भरी पड़ी है चारों तरफ से टिकट। घर पे गए तो वहां पे काउंटर से टिकट मिलना मुश्किल है, इतनी भीड़ थी। तो प्लेटफॉर्म की तरफ आ गए, इतने में देखते हैं कि एक आदमी आया और आके कहता है कि भाई साहब आप बांद्रा जा रहे हैं क्या? तो इन्होंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं एक्चुअली ये मेरा बांद्रा का टिकट है, आप लेकर इससे चले जाइए, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये भाई साहब तुरंत टिकट तो ले लिए, रख लिए पॉकेट में। अब टिकट पॉकेट में रखने के बाद ढूंढने लगे कि कहाँ गए वो, उनको पैसे दे दूं, जब हाथ डाल के पैसे निकालने चले तब तक वो आदमी गुल हो गए। तो ये इनका सौभाग्य देखिए कि सच्चिदानंद साईनाथ का दर्शन इनके पास दोबारा आज हुआ। बहुत ढूंढा उन्होंने, जब तक ट्रेन खुली नहीं तब तक उन्होंने उनको ढूंढते, उनकी निगाहें उन पे टिकी रहीं, लेकिन वो मिले नहीं। और अल्तो गट्वा ट्रेन में बैठ करके अपने घर चले आए। और अपने घर आने के बाद वह थोड़े दिनों के बाद फिर शिरडी लौट आए और बाबा के ही श्री चरणों में अपने दिन व्यतीत करने लगे और सदैव बाबा का ध्यान करने लगे, उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, उनका सेवा करने लगे और बाबा के सम्मुख ही उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्यागे। यह दूसरी घटना शिरडी की। तीसरी घटना संक्षिप्त में बताता हूँ, तात्या साहब नुलकर की है। तात्या साहब नुलकर 1909 में पंढरपुर में उप न्यायाधीश थे और नाना साहब चांदोरकर वहाँ पे मामलतदार थे। तो इन दोनों लोगों में आपस में वार्तालाप होती रहती थी, क्योंकि चांदोरकर साहब गुरु सत्ता में विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास करते थे, जबकि नुलकर साहब को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं था, वो अध्यात्म से कोई मतलब उनको था नहीं। तो चांदोरकर साहब प्रयास करते थे कि आप किसी समय नुलकर जी को कि आप किसी समय शिरडी चलें तो आपके सब समझ में आ जाएगा। खैर वो शिरडी जाने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे थे नुलकर साहब, लेकिन चांदोरकर जी के आग्रह से वो शिरडी जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन उन्होंने दो शर्त रखी। पहली शर्त कि मुझे एक ब्राह्मण रसोइया चाहिए, और दूसरी शर्त ये कि मैं जाऊंगा तो वहाँ आपके गुरु को भेंट देना होगा। तो मैं क्या दूंगा? तो मुझे कुछ नागपुर के संतरे चाहिए जो मैं उनको भेंट दे सकूं। तो क्या दो चीज़ की व्यवस्था आप करा। उनको माता था नुलकर जी को कि ये दोनों चीज़ यहाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन सौभाग्य से ऐसा था कि एक ब्राह्मण व्यक्ति नौकरी की तलाश में चांदोरकर जी के पास आता है और चांदोरकर जी उसे नुलकर जी के साथ शिरडी भेजने का प्रयास करते हैं। उसी समय एक पार्सल भी आता है संतरे का। ये सब पूर्व रचित भगवान की लीलाएं हैं। और वो संतरा जब आप दोनों चीज़ मिल गया तो इनको शिरडी जाना ही पड़ा। तो ये जब शिरडी गए तो शिरडी जाने के बाद ये शुरू में इनको बाबा से कोई भरोसा नहीं था, बाबा बड़ा क्रोधित भी हुए। तब धीरे धीरे ये सब क्रोध बर्दाश्त करते हुए वहाँ रहने लगे। और जब रहने लगे तो सदगुरु की ऐसी कृपा कि उसके उनके हृदय में भी सदगुरु के लिए प्रेम जागृत हुआ। और इतना प्रेम जागृत हुआ कि वो फिर शिरडी नहीं छोड़े, बाबा के साथ ही रह गए। और जब अंत समय आया तो बाबा ने उन्हें अपने चरणामृत को दिया, पाद तीर्थ उनको पिलाया गया। और पाद तीर्थ पीते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। ये कितने सौभाग्य की बात है। और जब उनकी मृत्यु हुई तो बाबा चिल्ला उठे, अरे तात्या तो चला गया, अब इसकी जन्म दोबारा नहीं होगा। यानी तात्या को मुक्ति की प्राप्ति हो गई, मुक्त हो गया। एक और कथा मेघा जी की आप सब लोग जानते होंगे कि मेघा जी बाबा के कितने अनन्य भक्त थे। वो गंगा स्नान कराते थे, उनको पूजा करते थे। गांव में सब देवी देवताओं का पूजा करने के बाद बाबा की पूजा करते थे। पिछले दिनों हम लोग उनके त्रिशूल पर पिंडी, बाबा का पिंडी पर त्रिशूल खींचने की कथा को पढ़े थे, सुने थे। अब मेघा की मुक्ति कैसे होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जब मेघा का प्राणांत हुआ, जब उनको उनकी मृत्यु हुई, तो सभी ग्रामवासी उनके अर्थी के साथ चलने लगे।
और अर्थी के साथ चलते हुए आप देखिए कि उनमें साईनाथ महाराज भी उस शव यात्रा में चले उनके साथ। और जैसे एक सामान्य व्यक्ति बिलखता रोता है, वैसे सच्चिदानंद साईनाथ भी बिलखते रोते थे। दुख से विदीर्ण हो गया था उनका हृदय, और रोते गाते बाबा उनका जो भी संस्कार था करने के बाद शिरडी लौट आए थे। और इनको सदगति जो ईश्वर ने दी, जो इनकी शव यात्रा में खुद गए, इनके लिए ब्राह्मण भोज का भी आयोजन किया गया था, काका साहब दीक्षित ने किया था। सो ये तरह से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, उनको मुक्ति इंश्योर करते हैं। ऐसी सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा है जो सदैव अपने भक्तों का चिंतन किया करते हैं। एक अंतिम कथा है, इस कथा को जान आदमी ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, भगवान ने मुक्ति दी जानवरों को, क्योंकि हम यह जीव है, ये किसी योनि में भी जा सकता है। तो आदमी के सत्कर्म यदि बाघ योनि किसी पशु योनि में है तो भी भगवान उसे उसके कर्मानुसार उसको मुक्ति प्रदान करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और यह चीज गांठ बांध कर रख लीजिए कि आप जिस भी परिवार में जन्म लेते हैं, जिस भी इष्ट मित्रों दोस्तों के साथ आपका चल उठना फिरना बैठना होता है, कार्यक्रम होता है, वह सब पूर्व नियोजित होता है और आपके ऋणानुबंध के अनुसार होता है। किसी न किसी के साथ आपको ऋण लेना है, किसी के साथ ऋण देना है, कहीं चुकता करना है, कहीं अपना चुकता कराना है। तो इन सब आधार पे जब सब चीज एकत्रित हो जाती हैं, तब एक परिवार निर्धारित होता है आपको, और उस परिवार में दोस्त मोस्त रिश्तेदार सब लोगों की व्यवस्था ऐसी बनती है। सृष्टि का ऐसा नियम है कि आप अपने ऋणानुबंध से मुक्त हो जाइए। तो यह बाघ भी अपने ऋणानुबंध के चलते बाघ की योनि में आने के बाद भी इसको लोगों ने पकड़ लिया, और दरवेश 3 थे जो पकड़ करके इससे गांव-गांव में इससे खेला कराते थे, इसको दिखाते थे, और इसके खेला करने से लोगों को धन अर्जन होता रहा, धन की प्राप्ति होती थी। गांव के लोग इसको दरवेशों को पैसे देते थे और इसी से उनका जीवनचर्या चल रहा था। लेकिन बुढ़ा होने के नाते ये शेर, ये बाघ अब धीरे 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 मृत्यु की ओर अग्रसरित होने लगा। कि जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि मृत्यु के समय शरीर क्षीण होने लगती है और कमजोर हो जाता है, दिखता कम है। तो ऐसे हालात में इस बाघ से ये लोग किसी गांव में कोई खेला नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने सुना कि अब इसकी स्वास्थ्य कैसे सुधरे, दवाइयां की नहीं ठीक हुआ, तो किसी ने कहा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दरबार में ले जाओ, उनकी कृपा से बड़े बड़े असाध्य रोग ठीक हुए हैं, तो ये बाघ भी स्वस्थ हो जाएगा। ऐसी मान्यता से लेकर के वो शिरडी में सच्चिदानंद साईनाथ के द्वारिका माई में आते हैं। द्वारिका माई में जैसे आते हैं तो शेर तो जंजीर में बांध करके केस में लेकर आए थे, उसे उतारा जाता है, बैलगाड़ी से उतार करके बाबा के सम्मुख लाते हैं। दरवेश बाबा को कहानी सुनाते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे है, आपकी कृपा हो जाए तो। अब उस शेर को देख, बाघ को देख करके लोगों के मन में थोड़ी सी वो होने लगी थी, डर तो बैठता था, लेकिन बाघ चुपचाप चलता गया। जैसे ही द्वारिका माई की सीढ़ियों पर चढ़ा, वो सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद पीछे उतर आया। बाबा से जब आंख मिली तो वो पीछे आ गया। फिर वो बाबा से जब आंखों से कहते हैं ना, ये तेज पुंज, जो तेज पुंज प्रकाश उत्पन्न होता है मृत्यु के समय, वो समझ करके वो पीछे आ गया। उस प्रकाश को देखने के बाद और बाबा से फिर से दृष्टि मिली तो वो सीढ़ियों पर चढ़ गया और नहीं गया, अपनी पूंछें पटका जमीन पर। और ऐसा सब लिखा है संस्कृत में कि 3 बार अपनी पूंछें पटकने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। दरवेशों ने, उनको बड़ी तकलीफ हुई कि ये तो मर गया, अब हमारा लीला कैसे होगा। लेकिन उनके मन में भी एक भाव आया कि हो सकता है इसका ऋणानुबंध हमारे साथ पूरा हो गया हो और इसलिए ये इसको मुक्ति मिली हो। और हमें खुशी इस बात की है कि इसकी मुक्ति, इसका प्रारंभ भगवान श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सानिध्य में हुआ है, तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। इससे उन लोगों को एक सांत्वना थी। और शास्त्र भी यही कहते हैं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी यही कहते हैं, जब कोई प्राणी संतों के चरणों में अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति होनी सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसी के साथ इस अध्याय को मैं यहीं समाप्त करता हूँ।